Good morning, students. Let's start with our practical portion. First is dividend equalization reserve. Dividend equalization reserve, all the reserves are your liability. Provisions की, reserves की, funds की accounting treatment के बारे में अब हमने पढ़ना है. तो let's start with the डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व. रजे जो भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व है, ये रिज़र्व कहाँ पे हैं? ये रिज़र्व हम किस में से क्रिएट कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट में से ना. हमने अभी किया कि रिज़र्व जो है वो प्रॉफिट जो है काउंट करने के बाद क्रिएट किए जाते हैं. इट मीन्स आप इसको प्रॉफिट में से काउंट कर रहे हो, ठीक है ना. रिज़र्व आपकी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी अब क्रिएट हो रही है तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है. तो इसको कहाँ से चार्ज करना है? P&L से. तो एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है, जब इसको क्रिएट किया जाता है, देखो व्हेन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज क्रिएटेड, एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट. व्हेन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज यूज्ड फॉर इक्वलाइजिंग द डिविडेंड, जब इसको यूज़ किया जाता है इस रिजर्व को डिविडेंड पे करने के लिए, तब एंट्री क्या होगी? तब ये कम हो जाएगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे और डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. लेट्स सी. जी लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द ईयर. कंपनी अर्नड अ जनरल रिजर्व ऑफ 7 लाख. कंपनी के पास एक जनरल रिजर्व है कितने का? 7 लाख का. और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है 12 लाख का आउट ऑफ प्रॉफिट्स. इस प्रॉफिट में से उसने ये दोनों रिजर्व क्रिएट किए. तो हम क्या करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट. जनरल रिजर्व भी हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है. तो 2 जनरल रिजर्व, 2 डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. 7 लाख और 12 लाख कितने हो गए? 19 लाख. तो 19 लाख हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 2. कहता है द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 2,40,000. पेड अप कैपिटल 2,40,000 है. द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर वर ओनली ₹12,000. प्रॉफिट सिर्फ 12,000 का है. फॉर द प्रीवियस मैनी ईयर्स कंपनी इज डिक्लेयरिंग ए यूनिफॉर्म डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8% ऑन कैपिटल. हर साल लगातार वो 8% डिविडेंड जो है वो पे कर रहा है. एंड इट इज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू द सेम ड्यूरिंग द करंट ईयर. तो उसने बोला कि इस साल भी डिविडेंड जो है वो 8% ही देंगे. लेकिन द बैलेंस इन द डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 3,50,000. ठीक है, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ऑलरेडी बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 3,50,000. इट मीन्स रजे उसकी कैपिटल कितनी थी? 2,40,000. 2,40,000 के ऊपर अगर हम लोग करें तो उसका 8% कितना बनता है? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका हम 8% निकाल देंगे. 19,200 इसका टोटल डिविडेंड जो है वो हमें पे करना है. ठीक है ना. तो रिज़र्व ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसी को यूटिलाइज़ करेंगे हम. ठीक, तो कितना है? 3,50,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है. जो जनरल डिविडेंड इक्वलाइजेशन का बैलेंस ऑलरेडी कितना है? 3,50,000 है. तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 12,000. इट मीन्स इस 19,200 में से हम ये 12,000 इस करंट ईयर के प्रॉफिट का यूज़ कर सकते हैं. तो बाकी जितना बचेगा, यानी कि जो 7,200 बचेगा, वो हम इस रिज़र्व को यूटिलाइज़ करके पे कर सकते हैं. क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे? P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट विद ₹12,000. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद 7,200. और 2 क्या करेंगे हम? डिविडेंड पेएबल अकाउंट, कि हमने डिविडेंड कितना पे कर दिया. ठीक है बच्चे. और जब हम डिविडेंड पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने टोटल पेमेंट कर दी. क्लियर? सो जनरल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द अबव नेसेसरी अकाउंट्स. अकाउंट्स रजे आपको पता ही है कैसे क्रिएट करोगे. इसके ऑपोजिट है 2 डिविडेंड पेएबल. आप वो डाल दोगे 7,200 और ऑलरेडी इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,50,000, क्योंकि क्रेडिट है. हम इधर बैलेंस ओपनिंग कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे. सेम यहाँ पे डिविडेंड पेएबल का है. आप इसमें सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझो, अकाउंट्स आप लोग खुद बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स. प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स. रजे ये हमारा जो पोर्शन है ये एक्चुअली हमारे ट्रायल बैलेंसेस का है. ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है. तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देती हूँ आपको. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड. सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं आपको 4,10,000. बैड डेट्स दिया हुआ है 6,000. राइट ऑफ द फर्दर बैड डेट्स 10,000 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. उसने नए बैड डेट्स कितने हैं? 10,000 के, और नई प्रोविजन क्रिएट कर दी है 10%. ठीक है, तो इट मीन्स इन बैड डेट से क्या होगा? हमारे सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे.
ठीक है ना। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स हो गया, ये हमारा लॉस हो गया ना। ये देखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 10,000, ठीक है। उसके बाद ये जो बैड डेट है ये हमने कहाँ लेके जाने हैं, ये बैड डेट्स हमारे किस में से निकलेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से, तो हम इसको करेंगे क्रेडिट और P&L करेंगे डेबिट, ठीक है। लेकिन कितना 10% प्रोविज़न है, तो हमारे पास जो बैड डेट्स हैं ऑलरेडी, अब हमारे टोटल बैड डेट्स कितने हैं, देखो ओल्ड बैड डेट्स हैं 6,000 और न्यू बैड डेट्स हैं कितने 10,000, ये हो गए 16,000 का ये सारे बैड डेट्स, टोटल 16,000 हम P&L में से राइट ऑफ कर देंगे। देन P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब इसमें से हम एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेंगे, कितनी है वो 10% है, 10% 16,000 की जो है वो हम लोग यहाँ पे हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं 4,10,000 के, उसमें से न्यू बैड डेट्स आए हैं हमारे पास कितने 10,000 के, 4,10,000 में से 10,000 माइनस किया 4 लाख के ऊपर 10% की प्रोविज़न आप क्रिएट करोगे। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट भी आपकी सेम ही है इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ें हैं, बैड डेट्स है प्रोविजन, ये ओल्ड प्रोविज़न हो गई, ठीक है, ये ओल्ड बैड डेट्स हो गए, ठीक है। अब नए बैड डेट्स आपको दिए हुए हैं, 10% प्रोविज़न दी हुई है, तो न्यू बैड डेट्स पहले आपने क्रिएट करने हैं, आपके सन्ड्री डेटर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, फिर आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। 2 बैड डेट्स टोटल 2,500 ये और पुराने वाले जितने भी बैड डेट्स होंगे, उसके बाद आपने प्रोविज़न क्रिएट करनी है। तो प्रोविज़न क्रिएट जो होगी वो आपकी आप क्रिएट करोगे। इसमें आप लोग क्या करोगे कि जितने भी आपके बैड डेट्स हैं उसमें एडिशनल बैड डेट्स ऐड करो, न्यू प्रोविज़न ऐड करो और ओल्ड प्रोविज़न लेस करो। न्यू प्रोविज़न कैसे आएगी, 10% है ये, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, सन्ड्री डेटर्स में से अपनी ओल्ड प्रोविज़न जो है वो लेस करके, न्यू बैड डेट्स लेस करके जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप 10% अपना प्रोविज़न दोगे। क्लियर। नाउ बेटा इलस्ट्रेशन 5, सेम ही चीज़ें हैं बच्चे। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न के लिए आप क्या करोगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दोनों माइनस कर दोगे, तो फिर ये डेटर्स आ जाएंगे, उसके ऊपर परसेंटेज आएगी। क्लियर। आप इसको करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। इस केस में रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व है, ए बी कंपनी क्रिएटेड अ रिपेयर एंड रिन्यूअल प्रोविजंस ऑन फ्रॉम 31st March बाय चार्जिंग 40,000 फॉर एवरी ईयर टू रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years एंडेड 31st March। द टोटल एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स वर, ये टोटल एक्सपेंसेस दिए हैं कि 16/17 को 25,000 खर्चा हो गया, ठीक है। ये रिपेयर्स के एक्सपेंडिचर हो गए, तो एक्सपेंडिचर हमने कहाँ से लेने हैं, रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल प्रोविजन से लेने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे जिसके लिए एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल रिजर्व। उसके बाद इस रिजर्व में से ये एक्सपेंसेस हम लोग मीट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब हम अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे बाय P&L, जितना आपका टोटल खर्चा होगा दैट इज़ 40,000 था, 40,000 में से आपने एक्सपेंडिचर कितने में किए, रिपेयर के 25,000, बैलेंस कैरी डाउन हो गया। नेक्स्ट ईयर ड्रॉ डाउन इतना हो गया। नेक्स्ट ईयर के आपके 31,000 एक्सपेंडिचर हैं, देखो 31,000 वो हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह से आपने अपना बैलेंस रखना है और ये बैलेंस आपका किस में जाएगा, P&L में। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही राजे आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोविज़न और टैक्सेशन आपने क्रिएट करनी है वो किसके थ्रू करनी है, P&L के थ्रू करनी है ना। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, और जब पे करना है तो एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है। For the year ended 31st March, the opening balance in the provision for taxation, it means अगर prepare the necessary accounts, it means आपको provision for taxation account बनाना पड़ेगा, income tax payable account बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का, ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, हमने क्रेडिट डाल दिया। नेट प्रॉफिट टू दी अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, नेट प्रॉफिट उसने बोला कितना है आपके पास 2 लाख, एंड द रेट ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल इज़ 30%। तो 2 लाख के ऊपर 30% कितना बनता है, 2 लाख का 30% इट बिकम 6 लाख, ठीक है। ये आपका टैक्स रेट हो गया। तो जो टैक्स आपने पे करना है वो कहाँ से लोगे, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन से ना। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को हम कहाँ ले लेंगे,
P&L में, ठीक है। इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और बैलेंसिंग फिगर इसकी पे कर दोगे, क्योंकि ये जब आपने पे करना है उससे पहले आप प्रोविजन क्रिएट कर चुके हो, उसके बाद आपने इसको पे किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस ऑफ टर्म 1 टुडे। जर्नल प्रॉपर रजे इट इज़ जस्ट एज सेम एज द जर्नल वी हैव डन, बट मेकिंग इट more clear that all the all other transactions except the cash transactions are recorded in the journal proper. Clear? तो I think no need to do that chapter. डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका मीनिंग आप एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ जो है सिलेबस में हम लोग कर चुके हैं। नाउ रिवाइज योर कंटेंट्स, आस्क इन केस ऑफ एनी डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।